हेलो एवरीवन। आज हम CHSL का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन कर लोगे देन एग्जाम में आप पक्का 25 स्कोर कर लोगे। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो। तो बिना कोई लेट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द नंबर 4563A8 is divisible by 11, then what is the value of A? हम जानते हैं कि इसका इवन डिजिट और ऑड डिजिट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 11 का मल्टीपल या 0 आएगा, देन वो डिवाइड होगा 11 से। तो 4563A8 इसका सब ऐड करेंगे 4 प्लस 6 प्लस ए, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका 5 3 और 8, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, क्या आता है देखो ये 6 4 10, 10 प्लस ए माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आएगा -6 इक्वल टू 0, देन ए का वैल्यू आया 6। इसका मतलब 6 अगर होगा तो डिवाइड हो जाएगा 11 से। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द सन फादर मदर फादर एंड ग्रैंडफादर, रेशियो दिया हुआ प्रेजेंट एज का, और ये भी दिया हुआ प्रेजेंट एवरेज ऑफ सन एंड मदर, एवरेज दिया हुआ इतना, मदर सन एंड मदर का। तो सन प्लस मदर का एवरेज अगर दिया हुआ है तो इसको करते 27 इंटू 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा। एवरेज कितना दिया हुआ सन और मदर का, फर्स्ट और सेकंड, 2 प्लस 7 तो 9x इक्वल 54 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। हम क्या बताना है, व्हाट विल द एज ऑफ मदर 7 ईयर लेटर। मदर ये वाला है 7 है, तो 7 इंटू 6 प्लस 7 ईयर लेटर, तो प्लस 7 करेंगे तो 7 इंटू 6 42 प्लस 7 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 3, the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at the rate 10%। टाइम दिया हुआ 2 years और रेट दिया हुआ 10%, और डिफरेंस दिया हुआ है 200। तो हम जानते हैं ट्रिक कि PR² बाई 100 इंटू 100 ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years के लिए ये होता है फॉर्मूला। और ये दिया हुआ डिफरेंस 200, इससे हम लोग P निकाल लेंगे। P इंटू आर कितना 10, तो 10 इंटू 10 100 हो गया, डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू 200। ये 100 कर दिया तो P इक्वल टू 20,000 हो गया, जो कि ऑप्शन डी में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ना क्वेश्चन नंबर 4, टू बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए 450 मीटर लॉन्ग लेंथ दिया हुआ ब्रिज का 540 मीटर। If they start walking towards each other at the same time at the speed of 18 meters per minute and 12 meters per minute, each other मतलब एक दूसरे के उधर, तो इसका रिलेटिव क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा दोनों, क्योंकि वो अपोजिट जा रहा है तो ऐड होता है इसमें। तो 18 प्लस 12 तो हो गया 30। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कब वो दोनों मीट करेंगे। तो टाइम जानते हैं हमें क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना 540 और स्पीड कितना रिलेटिव 30, 18, तो 18 मिनट हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेयर ऑफ रेडियस, एक रेडियस के स्पेयर का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इस मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्पेयर। अच्छा, स्मॉलर स्पेयर में इसको बदल दिया गया, जिसका रेडियस है स्मॉलर का छोटा आर से इंडिकेट करते हैं 2 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सच स्पेयर्स कैन यू मेड। लेट्स इसका वॉल्यूम जानते हैं हम 4/3 बाई आर क्यूब, तो आर क्यूब 4 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। और लेट्स से ये जब मेल्ट हुआ तो n बना, n स्पेयर बना छोटा,
और इसका वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब n की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं हम। जैसे 2 2 4 हो गया, एक 4 कट गया, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई। अब यहाँ एक 2 है और 4 को काट सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, तो n का वैल्यू आ गया 8। तो मेल्ट करेंगे तो छोटा स्क्वायर 8 बनेगा, तो ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 6, the difference between 58% of a number and 39% of the same number is 247। ठीक है, तो 58 एंड 39 ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है 247 है। तो कितना होगा इसका डिफरेंस? 19 आ जाएगा। 19 की वैल्यू 247 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 247/19। तो ऐसे 100 का वैल्यू हो जाएगा 247/19 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ रहा है इसका? 19 हो जाए 19, 19 57, तो 1300 आ रहा है। अब हमें बोलना, हमें बताना है कि 77% ऑफ दैट नंबर क्या होगा। तो 77% निकालेंगे इस नंबर का, 77/100 इंटू 1300, ये हो जाएगा 13 7 से 91, 13 7 से 91 प्लस 9000 100, तो 1001 आएगा, जो ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 7, a solid sphere is a surface area of 660 centimeter square। सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया स्क्वायर क्या कितना होता है? 4πr²। उसका वैल्यू 616 दिया हुआ है। दिस स्क्वायर इज नाउ कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर क्या होता है? 3πr² होता है। ठीक है, ये निकालना है हमें। पहले इससे r निकालते हैं हमें, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 616। ये 11 से काटते हैं, 11 2 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 से 2 2 4, 2 8 16, देन 4 से, तो r² का वैल्यू आ गया 7 इंटू 7, तो r का वैल्यू आ गया 7। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, 3 इंटू 22/7 और r का वैल्यू अभी निकाले 7 इंटू 7 इंटू 7, तो एक 7 एक 7 कट गया, 7 से 21 इंटू 22, ये कितना होगा? करते हैं यहाँ पे 21 इंटू 22, 462, जो कि ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए सर्कल ABCD, इन ए सर्कल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल बनाए, क्वाड्रिलेटरल बना दिया अंदर में, ABCD, इन विच A इज ड्रॉन पैरेलल टू CD। CD के पैरेलल एक AE बनाएंगे, AE। ठीक है, AE बनाए पैरेलल, ये पैरेलल है इसका, एंड BA इज प्रोड्यूस टू F, BA प्रोड्यूस करेंगे F तक, F तक प्रोड्यूस कर दिए। इफ एंगल ABC तो ये एंगल 85 दिया हुआ है, एंड एंगल FAE मतलब ये 24 दिया हुआ है। देन बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCD, ये बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये दोनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है, 85
और ये ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है 95 आ जाएगा। और ये पैरेलल है, AE और CD पैरेलल है, तो ये जो एंगल होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से ये और ये सेम होता है, ये वाला, तो ये भी 95 हो जाएगा। ठीक है, अब 95 और 24 है, हमें निकालना है ये। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होता है, ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर होता है, ये याद रखना, प्रॉपर्टी बहुत काम देता है। तो ये इसका ऐड इसके बराबर होगा, तो ऐड करते हैं 95 प्लस 24, 5 4 9, 9 10 11 119, जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 119, क्योंकि ऑप्शन बी में। अब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये दोनों का ऐड किए और 180 डिग्री होता है दोनों का ऐड, इस ये निकाल लेते हैं, फिर ये और ये 180 होता है ऐड, फिर इससे ये निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9, इफ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज, तो बॉयज के लिए कितना टॉयज हो गया 18 आउट ऑफ 75 बॉयज के लिए, एंड द रेस्ट फॉर गर्ल्स, रेस्ट कितना बचा 75 से अगर 18 माइनस करेंगे वही रेस्ट बचा, कितना बचा 57 बचा, 57 गर्ल्स के लिए बचा। तो बताना है व्हाट इज द परसेंट ऑफ गर्ल्स टॉयज। अच्छा परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर देंगे, 25 3 से 25 4 से 19 19 पर 76, तो 76% टॉयज गर्ल्स के लिए, जो ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, दोनों मिलके 8 डेज में काम करता है। और बी अलोन सेम काम को करने में 16 डेज लगाता है, बी 16 डेज लगता है। तो ए निकालना है अलोन कितने दिन में काम करेगा ए, दोनों पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 16 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 और इसका 1 बी का। अब बताना है कि ए कितने दिन में काम करेगा, जैसे कि यहाँ बी का एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और ये दोनों को मिलाकर 2 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगा। हमें निकालना है ए कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क 16 है, कितना काम करना होगा, और ए का एफिशिएंसी 1 इक्वल टू 16, मतलब 16 डेज लगेगा ए को काम करने में अकेले, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन 11, द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ 2 बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ द यंगर बॉयज, एक ओल्डर बॉयज है एक यंगर बॉयज है, द ओल्ड एज ऑफ द ओल्डर बॉयज इज ट्वाइस दैट ऑफ यंगर। ठीक है, तो नीचे लिखता हूँ इसको, ये ओल्डर बॉयज है ये यंगर बॉयज है। ठीक है, तो एज बोला है, एज ऑफ द ओल्डर ऑफ 2 बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ द यंगर, जैसे यंगर का एज 1 है, थ्राइस हो जाएगा ओल्डर का, तो 3 हो जाएगा। 9 years ago it was 5 times, 9 years पहले, लेट्स से पहले जा रहा है तो -9 करते हैं, 9 ईयर पहले इट वॉज 5 टाइम्स, मतलब यंगर 5 टाइम्स छोटा था, मतलब यंगर अगर 1 मारेंगे तो ओल्डर 5 टाइम्स उसका बड़ा हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ ईच, प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस क्या है 4 का डिफरेंस। पहले तो ये डिफरेंस हमेशा सेम होता है, इसको सेम करते हैं। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, और इसको 1 से, तो 1 करने से भी सेम ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, मतलब इसका रेशियो 6 और 2 आया, 6 और 2, और इसका रेशियो 5 और 1। ठीक है, अभी सेम है दोनों। अब 5 से 6 जाने में कितना 1 आ रहा है, और इसका वैल्यू कितना है 9, मतलब 1 की वैल्यू 9 है। ठीक है, और हमें निकालना है 9 ईयर्स प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो ये 9 ईयर्स पहले का एज है और ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज मतलब 1 का वैल्यू 9 हो गया, तो 6 का वैल्यू कितना आएगा 6 इंटू 9 54, और 2 का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 9 18, मतलब 18 और 54 उसका प्रेजेंट एज होगा दोनों का।
तो 18 और 54 ऑप्शन सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन ए ग्रुप ऑफ 250%, 40% ऑफ मेल, टोटल है 250, 40% मेल है, मेल दिया 40%, मतलब कितना होगा 40/100 इंटू 250, 100 मेल हो गया। फीमेल कितना है, जो बाकी बचा फीमेल हो जाएगा, फीमेल 150 हो जाएगा, ठीक है। इफ 30 मोर फीमेल्स ज्वाइन द ग्रुप, 30 अगर ज्वाइन किया, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द न्यू ग्रुप, 30 ज्वाइन करने के बाद कितना परसेंटेज ऑफ फीमेल है जो न्यू ग्रुप बना। 30 अगर फीमेल ऐड आएगा उसमें, तो इसमें 30 ऐड करेंगे, 180 हो जाएगा। और जब 30 आया तो टोटल में भी ऐड करेंगे इसको, तो इसमें भी 30 ऐड होगा, 280 हुआ। अब बताना है फीमेल का परसेंटेज, तो फीमेल का परसेंटेज होगा 180, जो कितना फीमेल है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 14 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, 2 9 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 जा 56, 7 1 जा 35। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 12.85 इंटू 5, 5 5 25, 2 8 5 40, 51 42, 4 5 10 14, 5 5 6, मतलब इतना परसेंट होगा 64.25, यही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, ए डजन पेयर्स ऑफ ग्लव्स ऑफ ₹180 are available at discount of 10%, 10% डिस्काउंट में अवेलेबल है, मतलब कितना में उसको मिलेगा 90 180 इंटू 90 100 करेंगे तो 18 इंटू 9 कितना होगा 9 इंटू 7 टू 7 162, मतलब 162 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा एक पेयर ऑफ ग्लव्स का, मतलब 162 रुपीज़ में एक पेयर मतलब 12, एक डजन पेयर मतलब 12 मिल जाएगा ग्लव्स का, ठीक है। तो हमें बताना है 54 रुपीज़ में कितना मिलेगा, 162 रुपीज़ में 12 मिल रहा है, तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा 12/162, देयरफॉर 54 रुपीज़ में कितना मिलेगा 12/162 इंटू 54 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 9 9 81, 9 6 54, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4 मिलेगा उसको, 54 रुपीज़ में 4 ग्लव पेयर्स मिलेगा, जो ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर a1/a2, पहले चेक कर लेते हैं इसको, a1 ये, ठीक है, तो 1/4, 2/8, ये 1/4 ये हुआ, देन 2/8 और 15/13, 15/13, 22 2 4 8, तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि कहीं मीट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा उसका, इसीलिए पैरेलल होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन ए ट्रायंगल ABC, ABC, side BC is produced to D, side BC is produced to D, E is a point on BC, let's say E एक point है BC में, so that AC equal to AE, AC ये वाला और AE दोनों सेम है। इफ एंगल EAB, तो ये एंगल 32 है, एंड एंगल ACD ये 125 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC, मतलब ये निकालना है हमें, x ये निकालना है। कैसे निकालेंगे,
125 से ये अगर ये निकाल सकते हैं कि 180 होता है पूरा, तो ये कितना होगा 180 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 55 आ जाएगा। और ये भी दिया होगा कि ये दोनों सेम है, मतलब ये एंगल सेम होगा, तो ये 55 तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये दोनों का सम इसके बराबर होता है, तो 32 प्लस एक्स इक्वल टू 55 होगा। 32 प्लस एक्स इक्वल टू 55, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 55 माइनस 32, 345 23 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है। आप ऐसा भी कर सकते हो, 55 180 है तो 180 माइनस 55 करोगे, इसको निकाल दोगे, फिर ये और ये मिलकर 180 होता है, इससे एक्स निकाल दोगे, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इसमें डायरेक्ट हो जाता प्रॉपर्टी थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The length of a triangle is twice its breadth. Length of triangle is twice its breadth. Let's say breadth x है, length हो गया 2x. If its length is decreased by 4 cm, length अगर decrease हो गया तो 2x minus 4 हो जाएगा, and breadth increase हो गया तो x plus 4 हो जाएगा. The area of the triangle increased by 52 cm. Okay. इसका एरिया, और जब ये बन गया तो 52 से बढ़ गया वो, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2x माइनस 4 इसका एरिया, और तभी उसके बाद इसका एरिया, अगर इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंक्रीज हो गया तो इक्वल टू हो जाएगा उतना, 2x इंटू एक्स इक्वल टू 52। ऑब्वियसली जो इंक्रीज हो गया तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आना चाहिए। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 52। ये कट गया इसके साथ, ये 4x 52 प्लस 16 6 7 8 6, देखो x का वैल्यू आ गया 68 बाई 4, 4 5 6 17 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ क्या है 2x है तो इक्वल टू 2 इंटू 17 क्या है 34, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 17। D is a point on side AC of triangle ABC. ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ABC. D is a point on side AC. Let's say यहाँ D एक पॉइंट है, such that AD इक्वल टू BD. ओके, एक लाइन आ जाएगा, ये दोनों सेम, मतलब ये दोनों सेम आएगा, ये और ये। CD इक्वल टू BC, CD ये वाला इक्वल टू BC, ये दोनों सेम आएगा, मतलब ये दोनों सेम आएगा, ये और ये, इसका मीनिंग तो वही हुआ ना। एंड एंगल BAC ये 30 आ गया। देन एंगल ABC मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल BDC और ये वाला एंगल, दोनों का ऐड क्या होगा बताना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BDC, ये दोनों का बताना है, ठीक है। हमें पता है ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 30 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। ये 30 है, ये 30 60 हो गया, ये तीनों मिला के 180 होगा ABD में, तो 30 30 60 और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तब ये तीनों मिला के 180 होगा ना, तो ये 120 हो गया। अब हम ये वाला निकाल सकते हैं हम लोग, ये वाला छोटा वाला एंगल, दोनों का एड 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। और हम ये भी जानते हैं कि ये और ये इक्वल है, इसका मतलब 60 और ये इक्वल होना चाहिए, तो ये भी 60 है क्योंकि ये वाला 60 पता चल गया, ठीक है। 60 पता चल गया और ये भी पता चल जाएगा, 60 120 हो गया, 120 और प्लस जो भी करेंगे 180 आना चाहिए, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, सब एंगल तो निकाल लिए, ABC मतलब ये पूरा निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, प्लस
बी डी सी ये कितना है 60 है, प्लस 60 हो जाएगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। वही निकालना है ना ए बी सी, तो ए बी सी ये निकालना है और एंगल बी डी सी ये निकालना है। तो हाँ ये हो गया जो ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल हुज वॉल्यूम इज 38.808 दिया हुआ है। स्पेयर का वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 38.808। ठीक है, डायमीटर निकालना है तो पहले रेडियस निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, बाई 1000 होगा यहाँ पे, और पहले 11 से कट करते हैं, 11 2 22, 11 3 33, 5 11 5 55, 3 11 22, 11 8 88, 2 से 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, और 4 से 4 4 16, 4 4 16, 4 4, तो आर क्यूब का वैल्यू हो गया 441 इंटू 3 इंटू 7 21 डिवाइड बाई 1000। 441 को क्या लिख सकते हैं 21 इंटू 21, और एक 21 पहले से है, इंटू 21 डिवाइड बाई 1000, और आर क्यूब, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू 21 में 10 आ जाएगा, इक्वल टू 2.1 आ जाएगा आर का वैल्यू। आर का वैल्यू हो गया ये, हमें निकालना डायमीटर, डायमीटर डबल हो जाएगा आर का, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू 2.1 इक्वल टू 4.2, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, दो कैंडिडेट है, एक ए है एक बी है, ए गॉट 33% ऑफ द टोटल वोट, 33% टोटल वोट, वो हार गया इतना 5-2 वोट से, 2 वोट से। तो ये एक अगर 33 मिला है, इसका मतलब बी को कितना मिलेगा 67, यही हुआ ना, तब ना वो जीतेगा, टोटल 100% होता है। और ए गॉट 33% टोटल वोट कास्ट एंड स्टिल लॉस्ट बाई 5 वोट्स, हार गया, इसका मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्ट का वैल्यू ये होगा, तो 67 माइनस 33 34, इसका मतलब 34 का वैल्यू दिया हुआ है 55522। ठीक है, तो हम निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉट पे बी, मतलब 67 का वैल्यू निकालना है। 34 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू कितना है 55522 बाई 34, और 67 का वैल्यू निकालने के लिए इंटू 67 कर देंगे, यहाँ से करते हैं 17 1 17, सॉरी 7 2 34, 17 3 51, 7 2 34, 51, 7 2 34, 34 6 40 9। एक काम करते हैं, छोटे से डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, 2 बाई 34 इंटू 67। ठीक है, पहले छोटा सा डिवाइड करना सही रहेगा, 2 17 है, 2 2 4, 2 7 14, 2 7 14, 2 6 12, 22, अभी 17 17 17 10 हुआ, 17 6 102, 5 हुआ, 17 51 5, 17 51, अब वैल्यू आ जाएगा 1633 इंटू 67, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 2, 7 3 21 22 23 2, 7 6 42 43 44 4 11, 6 3 18, 6 3 18 19, 6 6 36 37, 3 6 6 7 8 9, 14 7 8 9 9 का 10, 10941, इसका वैल्यू हो जाएगा 109411, 109411, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 2200, रेडियस दिया हुआ है 25, तो हमें क्या निकालना है स्लैंट साइड मतलब एल निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला
कर्व सर्फेस एरिया इतना दिया हुआ, फॉर्मूला है पाई आर एल, सब दिया हुआ, एल निकालना है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया 25 और एल निकालना है 22 1 22 22 100 का 25 4 100, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 28, क्योंकि ऑप्शन सी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन व्हाट रेशियो मस्ट एस ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग, एक का दाम 60 है, दूसरा का दाम है 75 और मिक्सर हो जाएगा बोला 65, क्या रेशियो में मिलाएंगे जो कि मिक्सर इतना 65 हो जाएगा। एलिगेशन निकाल लगा दो इसमें, ये 5 हो गया 65, 75 माइनस 65 10 हो गया, 5 1 5 5 2 10, इसका मतलब 2:1 में मिक्स करेंगे जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 22, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हु वोटेड इन द इलेक्शन इज 2:3, गर्ल्स टू बॉयज 2:3, if 10 more girls and 5 more boys are voted, ठीक है, द रेशियो बन जाएगा 3:4, गर्ल्स था पहले लेट्स से 2x था, बॉयज 3x था और 10 मोर गर्ल्स आ गया तो 10 आ गया, ठीक है, 5 मोर बॉयज तो 5 आ जाएगा और रेशियो कितना हो जाएगा 3/4। तो हमें बताना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितना है 3 + 2, 5x का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, तो x यहाँ से निकाल लेते हैं, 4 2 8x, 10 4 40, इक्वल टू 3 9x प्लस 5 2 15, 8x माइनस 9x माइनस x, 15 माइनस 40 25, माइनस माइनस कर दिया, x का वैल्यू 25 आया तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, 5 × 25 तो हो गया 125, देखो ऑप्शन सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, एरिया दिया हुआ है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना मतलब 2πr, r का वैल्यू नहीं पता है तो सर्कल से निकाल सकते हैं हम, सर्कल के एरिया से, एरिया दिया हुआ 154, मतलब सर्कल का एरिया कितना होता है πr², पाई 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154 दिया हुआ है, r का वैल्यू निकाल लेंगे, 22 7 से 154 होता है, r का स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7, r का वैल्यू हो गया 7, अब यही यहाँ पुट कर देंगे सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, तो 2 × 22/7 इंटू r का वैल्यू 7 है, 7 से कट गया, 20 × 2 44 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में। क्वेश्चन 24, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं विद द सेम स्पीड, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों को 160 है, एंड दे क्रॉस ईच अदर एट 32 सेकंड्स, मतलब रिलेटिव स्पीड दिया हुआ 32, रिलेटिव स्पीड दिया हुआ 32 सेकंड का, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 160, व्हाट इज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन की स्पीड निकालना है, तो रिलेटिव स्पीड 32 दिया हुआ, तो ये क्या कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 160, दोनों का डिस्टेंस 160 दिया हुआ है, ठीक है, बाय टाइम 32 दिया हुआ 32 सेकंड, इससे क्या आ जाएगा 160 + 160 320/32, 10 आ जाएगा, मतलब रिलेटिव स्पीड 10 है, रिलेटिव स्पीड 10 है ना, फिर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और वो भी सेम स्पीड से, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है स्पीड ऐड हो जाता है, और लेट्स से स्पीड अगर x है, दोनों का x, तो ये इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड इतना है निकला है, इक्वल टू 10 हो जाएगा, 2x का वैल्यू 10 हो गया, x का वैल्यू 5 आ गया, मतलब स्पीड ईच ट्रेन का 5 है, लेकिन हमें निकालना है 8 km/h में, हमें हमारा निकाला है अभी मीटर/सेकंड, तो इसको चेंज करेंगे km/h में, 15 × 18/5, लो 18 km/h आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, टोटल मार्क्स है 100, ए स्टूडेंट ऑब्टेन 35 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 5 मार्क्स, 5 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब पास मार्क कितना आया 35 + 5 तो 40 मार्क्स, इफ अनदर स्टूडेंट वांट्स टू स्कोर 50% मोर चाहिए, मोर देन द पासिंग मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स विल हैव टू स्कोर, 50% मोर चाहिए, इसका मतलब पासिंग मार्क्स 40 है, उससे 50% मोर, मतलब 150/100, 50% मोर करेंगे 150/100 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं 15 60, मतलब 50% मोर लाने के लिए उसको स्कोर करना पड़ेगा 60, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है।
या दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।